अस्सलाम वालेकुम। पैराडाइम शिफ्ट के फोरम से मैं हूं मोहम्मद हमजा तनवीर। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका टाइटल है IMF's ग्रिप ऑन पाकिस्तान इकॉनमी। व्यूअर्स, पाकिस्तान और IMF का रिलेशन बहुत पुराना है। इन 1958 पाकिस्तान इंगेज विद द IMF फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन 1958 से लेके 1980s तक पाकिस्तान IMF के पास सिर्फ लॉन्ग टर्म लोन्स के लिए जाता रहा। लेकिन 1988 में बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आने के बाद बेनज़ीर भुट्टो ने ये देखा कि पाकिस्तान के पास कोई भी इकनॉमिक प्लान नहीं है, कोई भी ऐसा प्लान नहीं है जिसके ज़रिए पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को रन कर सके। क्योंकि बेनज़ीर की गवर्नमेंट आने से पहले पाकिस्तान में प्रेसिडेंट ज़ियाउल हक की गवर्नमेंट थी और ये वो टेन्योर था जब इस रीजन में सोवियत अफगान वॉर जारी थी। इस सोवियत अफगान वॉर की वजह से पाकिस्तान को US एड मिलती थी जिसके ज़रिए पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को रन करता था। लेकिन सोवियत अफगान वॉर ख़त्म होने के बाद जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आई तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान के पास कोई भी ऐसा मौशी प्लान नहीं है जिसके ज़रिए पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को लॉन्ग टर्म में रन कर सके। लिहाजा बेनज़ीर भुट्टो फॉर द फर्स्ट टाइम डिसाइडेड टू इंगेज विद द IMF फॉर द शॉर्ट टर्म लोन्स, और उसके बाद से अब तक पाकिस्तान IMF से कई दफ़ा शॉर्ट टर्म लोन्स ले चुका है। 1958 से लेके अब तक पाकिस्तान IMF से 24 बेल आउट पैकेजेस ले चुका है। लास्ट ईयर पाकिस्तान ने IMF से 9 मंथ्स का एक बेल आउट पैकेज लिया था जो कि $3 बिलियन का था, एंड इन मार्च 2024 IMF रिलीज द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ $1.1 बिलियन जो कि इस $3 बिलियन के बेल आउट पैकेज का एक लास्ट पोर्शन था। व्यूअर्स, ये बेल आउट पैकेज कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो IMF से फर्दर शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी और उसके साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करेगी। लेकिन IMF के ऑफिशियल्स का कहना है कि पाकिस्तान के और IMF के माबैन बहुत से ऐसे मामलात अभी डिस्कस होना और उन पे इम्प्लीमेंटेशन होना बाकी है जिसके बाद IMF पाकिस्तान को मज़ीद लोन देने के लिए कंसिडरेशंस कर सकता है। व्यूअर्स, अगर देखा जाए तो IMF और इस जैसे कई इदारे वेस्टर्न लिबरल ऑर्डर के तहत इसलिए बनाए गए थे ताकि वो डेवलपिंग वर्ल्ड को या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड को कर्ज़े फराहम कर सके और उनको हेल्प आउट कर सके ताकि उनकी इकॉनमी सर्वाइव कर सके। लेकिन बहुत से एनालिस्ट और ऑब्जर्वर्स का ये भी मानना है कि IMF और इस जैसे कई दीगर वेस्टर्न वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस इसलिए भी बनाए गए हैं ताकि वो इनके ज़रिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको कंट्रोल कर सकें। अगर हम पर्टिकुलरली IMF की बात करें तो IMF ने हिस्टोरिकली पाकिस्तान को बहुत से ऐसे फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लेने के लिए मजबूर किया है जिनकी वजह से पाकिस्तान को अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट को लूज़ करना पड़ा है। अगर हम रिसेंट कुछ ईयर्स की बात करें तो US ने पाकिस्तान को IMF के ज़रिए, FATF के ज़रिए और इवन सऊदी अरेबिया के ज़रिए भी फोर्स किया है कि वो पाकिस्तान से ऐसे फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस करवाए जिसके ज़रिए वो अपने रीजनल स्ट्रेटजिक एम्बिशंस को अचीव कर सके। अगर हम रिसेंट पास्ट ईयर्स की बात करें तो इनमें सबसे बड़ा इशू ये था कि PTI गवर्नमेंट के दौरान पाकिस्तान ने IMF के साथ CPEC लोन्स की डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया था। व्यूअर्स, CPEC लोन के जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो कि चाइना कभी नहीं चाहता था कि पाकिस्तान किसी से भी शेयर करे। लेकिन IMF से लोन लेने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट की मजबूरी बन चुकी थी कि वो IMF को CPEC के तमाम तरह डॉक्यूमेंट्स शेयर करे, जिसकी वजह से चाइना के और पाकिस्तान के रिलेशंस में काफ़ी हद तक स्ट्रेन भी आया था और उसके साथ साथ IMF ने CPEC पे बहुत से ऑब्जेक्शंस भी किए थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसी गवर्नमेंट के टेन्योर में पाकिस्तान ने स्टेट बैंक में भी रज़ा वाकिर को अपॉइंट किया जो कि IMF के नामज़द थे, और बहुत से एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट का ये मानना था कि रज़ा वाकिर और जैसे कई ऐसे पपेट्स जो कि IMF के ईमा पर या उनकी नामज़दगी पर किसी भी मुल्क में अपॉइंट होते हैं तो वो उस मुल्क की इकॉनमी को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाते हैं ताकि वो मुल्क हमेशा के लिए IMF पे डिपेंडेंट रहे और फिर IMF के ज़रिए वेस्टर्न जितने भी कंट्रीज़ हैं, स्पेशली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो पाकिस्तान और इस जैसे कंट्रीज़ को फोर्स कर सके कि वो वेस्टर्न कंट्रीज़ और US के इंटरेस्ट में अपने फॉरेन पॉलिसी डिसीजन को फार्मुलेट करें। अगर देखा जाए तो IMF के इन प्रोग्राम्स की वजह से पाकिस्तान को चाइना के साथ भी और इवन रशिया के साथ भी अपने ताल्लुकात पे नज़रसानी करनी पड़ती है। अगर हम रिसेंट कुछ इवेंट्स की बात करें तो रिसेंटली ईरानी प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान में विज़िट किया था और इस विज़िट के दौरान इब्राहिम रईसी चाहते थे कि वो पब्लिकली पाकिस्तान की आवाम को एड्रेस करें, और इसके अलावा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के मंसूबे पर भी अमल दरामद करना चाहता था
لیکن یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے پاکستان کو اسٹرکٹ ایکشنز کی وارننگ دی تھی، اور آبویسلی یہ اسٹرکٹ ایکشنز یہی تھے کہ وہ پاکستان کو IMF کے ذریعے یا FATF کے ذریعے یا دیگر ایسے اداروں کے ذریعے اکنامکلی فورس کر سکتا تھا تاکہ پاکستان ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو مزید نہ بڑھائے۔ لہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ IMF اور جیسے دیگر ایسے انسٹیٹیوشن جو کہ ویسٹرن لبرل ورلڈ آرڈر کے تحت قائم کیے گئے تھے، جن کا اپیرنٹ مقصد تو یہ تھا کہ وہ پاکستان اور جیسے جتنے بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کی اکانومیز کو سپورٹ کرے گا، وہ ایکچولی US اور ویسٹرن انٹرسٹ کو سیو کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور ان کو پروموٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ ویورز، یہاں پہ ایک اور بات جو قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اینالسٹ اور کچھ آبزرورز کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہسٹری ہمیں شو کرتی ہے کہ کئی ایسے ریجنل کنٹریز بھی تھے، ایون انڈیا بھی ایسا کنٹری تھا جو کہ ایک وقت میں IMF کے پاس گیا، لیکن آج وہ کنٹریز IMF کے چنگل سے بالکل آزاد ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کنٹریز نے جب IMF سے لون لیے تو وہ لونز پولیٹیشنز، بیوروکریسی اور اسٹیبلشمنٹ کے آفیشلز کی کرپشن میں استعمال نہیں ہوئے، بلکہ ان کنٹریز کی ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال کیے گئے۔ تو ان کنٹریز کی جتنے بھی پولیٹیکل، سیولین، بیوروکریٹک اور اسٹیبلشمنٹ کے آفیشلز تھے، انہوں نے اس لون کو اپنی کرپشنز کے لیے یوز نہیں کیا بلکہ اپنی کنٹری کی ڈیولپمنٹ پہ یوز کیا، جس کی وجہ سے آج وہ کنٹریز IMF کے چنگل سے بھی آزاد ہیں اور پاکستان سے بہت حد تک زیادہ ترقی کر چکے ہیں۔ لیکن پاکستان کا سب سے بڑا ڈائلیما یہ ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی ایلیٹ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل ہے یا بیوروکریٹک ایلیٹ ہے یا اور دیگر جتنے بھی آفیشلز ہیں، وہ کرپشن میں بہت حد تک ملوث ہیں، اور IMF سے لیے جانے والا زیادہ تر قرضہ ان کے شاہی اخراجات پہ یا ان کی کرپشن کے لیے ہی یوز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان آج تک IMF کے چنگل سے آزاد نہیں ہو سکا، اور US اور جتنے بھی ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ پاکستان کو ایسے فارن پالیسی ڈیسیجنز لینے پہ مجبور کرتے ہیں جن کے ذریعے پاکستان اپنی جیو پولیٹیکل ورتھ بھی کھوتا جا رہا ہے اور پاکستان اپنے جیو پولیٹیکل اور جیو اکنامک ایمبیشنز کو بھی اچیو نہیں کر پا رہا۔ اگر پاکستان اور پاکستان کی عوام یہ چاہتی ہے کہ پاکستان IMF سے آزاد ہو جائے، تو اس کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ پاکستان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ اپنی کنٹری کے ساتھ سنسیئر ہو جائے اور IMF سے ملنے والے لون کو پاکستان کی تعمیر و ترقی میں صرف کریں۔ ویورز، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایک اسپائرنگ رائٹر ہیں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے آرٹیکلز پبلش ہوں تو ڈو وزٹ اور ویب سائٹ جس کا لنک ڈسکرپشن میں گیون ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔